चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देखिए। उसमें का म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताया। इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एक्ट में इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें क्या बोल रहा हूँ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना था 1992 में, जो संविधान में 74वां नंबर का क्या किया, सुधार किया गया, उसके बाद इसमें बना था। तो चलिए इसमें बताता हूँ मैं क्या क्या इसमें विशेषताएं थी। तो 3 प्रकार की इसमें भी, जो जैसे कि ग्राम पंचायत में थे, है ना, जो पंचायती राज में था, उसी प्रकार से नगरीय प्रशासन जो शहरी क्षेत्र में जो लागू होता है, जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 रूप में, मतलब 3 स्तरीय इसमें भी है। तो कितने स्तरीय है? 3 स्तर। पहला क्या था? नगर निगम। नगर निगम में बड़े क्षेत्र के लिए है। और फिर नगर पालिका है आपका, उससे थोड़ा कम क्षेत्र के लिए 5,000 से 50,000 तक। और ये लगभग 5,000 तक जनसंख्या कुछ समथिंग है इसमें। तो ये इसमें आएंगे आपका नगर पंचायत में। जो आप देखेंगे, जो ग्रामीण से नगर की ओर जो स्थानांतरित होते रहते हैं जो लोग, उसके लिए नगर पंचायत। उसके ऊपर के लोग जो 5,000 से ऊपर है, 50,000 तक आपका जनसंख्या वहाँ पॉपुलेशन होता है, वो नगर पालिका। और फिर 1 लाख से फिर ऊपर के जो 2-3 लाख से ऊपर के रहेंगे, उसमें नगर निगम बनाया जाता है। तो ये तो आप याद रखिए इसमें। तो इसमें जो परिवर्तित क्षेत्र, जैसे कि तो नगर पंचायत वही है जो मैं बताया इसमें का, जो ग्रामीण क्षेत्र में से आप शहरी क्षेत्र की ओर कोई परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, उसमें शहरी क्षेत्र आ रहा है ना। कई जगह आप छोटे गांव में भी देखोगे आप, जो डबल मंजिल घर, पक्का ईंट का डबल मंजिल का जो उसका बनाया जाता है। तो चलिए इसमें बताता हूँ मैं इसमें का। तो नगर पंचायत वही है जो आपका नगरीय ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहते हैं, वो आपका नगर पंचायत है। इसको किसी और भी नाम से भी परिवर्तित, मतलब उन लोग अपना, जो जिस राज्य में आप स्थापना कर रहे हैं, उन लोग अपना अपने हिसाब से नाम को परिवर्तित करते रहते हैं उसको, नगर पंचायत का नाम। नगर पालिका क्या है? जो छोटे शहरी क्षेत्र है ना, उसमें नगर पालिका क्षेत्र जो मध्यम लेवल के, जो शहरी लेवल में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मध्यम लेवल, तो उसमें सम्मिलित होता है। और जो नगर पालिका निगम है, वो बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम जो पूरी तरीक़ा से सम्मिलित होते हैं, उसमें शामिल होगा, तो उसके लिए नगर निगम बनाया जाता है। और जो महानगरी होता है, एक महानगरी क्षेत्र वाले होता है महानगर पालिका। तो आपका जो मुंबई, चेन्नई और ये मद्रास उद्रास, जो बेंगलुरु, ये बड़े क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, या दिल्ली में, तो बड़े महानगरी शहर, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इस कारण इनका क्या होता है, उसमें जमीन, मतलब जनसंख्या के हिसाब से या उसके क्षेत्र के विकास के हिसाब से वहाँ मतलब स्थान, मतलब बनाया जाता है उस क्षेत्र में। चलो इसमें बताता हूँ मैं। तो संरचना इसमें वही है जो मैं बता दिया, कि इन लोग 3 मतलब इसमें रहेंगे संरचना। और इसमें जो इनका उद्देश्य जो है, और इनमें जो सदस्य जो चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य विधानमंडल जो नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का एक, अभी तो चेंजेस हो रहे हैं, जो अध्यक्ष का जो है, उसमें उसको चुनाव करने के लिए उसमें अप्रत्यक्ष भी चुनाव होता है अध्यक्ष का। और कई जगह मतलब अभी संशोधन भी होते हैं, किसी राज्य में अलग अलग है, एक ही तरह का नहीं है। तो किसी में अप्रत्यक्ष भी चुनते हैं, किसी में प्रत्यक्ष रूप से भी चुन लेते हैं। लेकिन अध्यक्ष का पहले प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, और सदस्य तो नामित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते थे। ठीक है, इसको याद रखना। और जो नगर पालिका जो प्रशासन के विशेष जो अनुभव रखते हैं, है ना, नगर पालिका के प्रशासन का जो विशेष अनुभव रखने वाले, तो नगर पालिका सभा में जो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जो पहले से अनुभव रखते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है, इसको याद रखना।
और जो निर्वाचित क्षेत्रों जैसे प्रतिनिधित्व करने हैं, जैसे निर्वाचित क्षेत्र है मतलब जो जीत चुका है जो किसी क्षेत्र को, जैसे लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, तो नगर पालिका का पूर्ण जो अंततः क्षेत्र आता हो, है ना, तो वो सब प्रतिनिधि इसमें मतलब वार्ड के उसमें सम्मिलित होते हैं, इसको याद रखना। जैसे विधानसभा विधान परिषद के राज्य क्षेत्र है, जो नगर पालिका के क्षेत्र मतदाता के क्षेत्र रूप में पंजीकृत हो, तो सब इसमें एक पदेन सदस्य के रूप में भी शामिल होते हैं। वो किसी न किसी समिति में या फिर उस सदस्य मतलब नगर पालिका है तो उसमें जुड़े रहते हैं, इसको याद रखना। लेकिन उन लोग शहरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र का है। तो ग्रामीण क्षेत्र का रहेगा तो उसे पंचायत में चल देगा, और नगरी इसमें रहेंगे तो इसमें आएगा, इसको याद रखिए। इसको वार्ड समितियाँ भी बनाएगी, जो हम हमारे अनुच्छेद में भी उल्लेख है वार्ड समितिया के बारे में। तो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका क्षेत्रों के लिए हम क्या बनाते हैं, एक या अधिक वार्ड समितियों का मिलाकर मतलब वार्ड समिति बनाते हैं। जैसे 3 लाख किसी एरिया का 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ क्या करते हैं, 3 लाख या 3 लाख से ऊपर का बता रहा हूँ, या तो 3 लाख होना चाहिए या तो 3 लाख से ऊपर रहेगा, तो वहाँ क्या कराते हैं, नगर पालिका क्षेत्र के तहत 1 या 2-3 वार्ड को मिलाकर एक वार्ड समिति बनाई जाती है, इसको याद रखना। अगर कम रहेगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इनके पदों को जो भरने का वो रहता है ना, जो पद कैसे भरेंगे इसमें, तो इसके लिए इसके संबंध में जो विधानमंडल है उपबंध बनाती है। विधानमंडल क्या उपबंध बनाती है, तो विधानमंडल क्या कर सकती है, वार्ड समिति के साथ साथ समिति के बनावट के लिए भी उपबंध बना, जैसे कि समिति के बनावट के लिए भी उपबंध क्या कर सकती है, ये बना सकती है, इसको याद रखना, ठीक है। अब पदों का आरक्षण कैसे होता है, पदों का आरक्षण, पदों का आरक्षण मतलब क्या, तो वार्ड समितियां 3 लाख की अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत, सॉरी इसमें मैं दूसरा बता दिया, इसमें जो वार्ड पदों का आरक्षण, तो ST SC का जो जनसंख्या रहता है, मतलब टोटल जनसंख्या का जितने भी, जैसे 100 हैं, 100 आदमी हैं, तो उसमें ST SC की जनसंख्या के लिए भी आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, उनको प्रदान करता है प्रत्येक नगर पालिका में। मतलब जो पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका, नगर निगम में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनको सीटें आरक्षण मतलब उनको प्रदान की जाती है। 1/3, और इसमें महिलाओं को भी मतलब आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि कुल सीट को में से 1/3 इसमें से ST SC जनजाति से संबंधित आरक्षित सीट भी हैं, जैसे कि आप जोड़ोगे मतलब उसमें से जो महिलाओं से संबंधित भी आरक्षित सीटें इसमें हैं, ये बोल रहा हूँ, शामिल है। अब कम नहीं होगा ना, सीटों का जो उसमें आरक्षण प्रदान करता ही है, भले एक्स्ट्रा आदमी बच जाए, लेकिन उतना उनको देना जरूरी है, मतलब 1/3। चाहे ST SC में भी देंगे 1/3, अभी जनरल में जैसे मान लो टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन रहेगा, टोटल में से भी 1/3 महिला में होना चाहिए, 1/3, और उसमें भी ST SC का अगर होगा उसके लिए भी आरक्षण रहेगा, और मतलब पुरुषों में मतलब भी, और मतलब महिला बस के लिए नहीं, सभी का जैसे मेन फीमेल हो रहा है तो उसमें ST SC के लिए भी प्रावधान किया जाता है, इसको याद रखना। तो राज्य विधानमंडल में ST SC के भी उसमें क्या होते हैं, जो अध्यक्ष पद भी होता है ना, उसके लिए भी विधि द्वारा निर्धारित कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। कोई प्रावधान बनाकर नगर निगम या नगर पालिका है कि उसको पद के अध्यक्ष के पद को लिए भी क्या कर सकता है, आरक्षण मतलब निर्धारित कर सकता है, इसको याद रखिए। और किसी नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद है, जो भी चाहे निगम हो चाहे पालिका हो, पिछड़ी जो जैसे पिछड़ी OBC के लिए, OBC जाति जो है पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के समर्थन में कोई भी उनका
वो है, मतलब वो बना सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकती, उनकी इच्छा अनुसार है। अब इनका कार्यकाल बता देता हूँ, कार्यकाल इनमें है। कार्यकाल इनका होता है, चुपचाप इसमें सुनिए, कोई भी मतलब मैं वो लिख उक नहीं रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा इसमें, ये लिख देता हूँ। एक अभी बताया था मैं, संरचना बताया था। एक वार्ड समितियाँ बना देंगे, कैसे बनता है अभी बोला हूँ, इसको नहीं सुना हो तो भी पिछले रिवाइंड करके आप सुन लेना इसको, वीडियो को। ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एक कार्यकाल, ठीक है, इसको याद रखना, आरक्षण, समितियाँ, संरचना, ठीक है। इसको याद, ये बता दिया। कार्यकाल का बता, कार्यकाल 5 वर्ष होता है निर्धारित, जो नगरीय नगर पालिका का जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, इसको याद रखिए। तो अवधि इसका जान रहो 5 वर्ष, और अवधि जैसे पूरा होने के पहले 6 महीने पहले क्या किया जाता है, जो आप लोग चुनाव कराए जाते हैं, देखे होगे हर 5 साल में चुनाव होता है। तो हर 5 साल में चुनाव होता है, तो 5 साल पूरा होने के 6 महीने पहले ही चुनाव का उसका वोटिंग वोटिंग का बूथ वूथ, जो मतदान कहाँ होना, केंद्र उन्द्र डिसाइड कर लेते हैं। और कितना मतलब जो देखे होगे पत्राचार उसमें बांटने चालू हो जाता है, जो टिकट उकट, अरे जो वोटिंग का जो पेपर ऊपर कटिंग वुटिंग लेके जाते हैं, वो मतदाता पत्र है ना, पहले से ही निर्धारित हो जाता है, और मशीन वशीन के सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसको समझ लिए, बता दिए, इसमें और कुछ नहीं है। अब इसमें ऐसा भी रहता है, जो जैसे कि कोई नगर पालिका है ना, 6 महीने, वो जैसे कोई नगर पालिका भंग होगी है ना, अब मान लो 6 महीना बस बचा है, तो 6 महीने बचे के लिए नया नगर पालिका मतलब नया चुनाव नहीं होगा, मतलब उसकी अवधि के पहले उसमें नहीं होगा चुनाव, आवश्यकता नहीं है उसको करने की, क्योंकि टाइमिंग ही नहीं है, तो फिर क्या उसको कराएगा फिर। 6 महीने शेष बचा है उसके लिए, और नगर पालिका एक्स्ट्रा मतलब नहीं, चुनाव उनाव नहीं हो पाएगा। इसमें करेंगे उन लोग, क्या करेंगे, जब वो 6 महीने बचा है ना, तो विघटित हो चुका है, जो भंग हो चुका है, जो जो मतलब जो सदस्य उदस्य जो कार्यपालिका कार्यकाल जो जिनका भंग हो चुका है, उन्हीं लोग को बोलेंगे जा भैया तुम ही लोग रहो, ये मतलब ऐसा नहीं होगा इसमें। 6 महीना और गुजार लो बोलेंगे, फिर उसके बाद चुनाव कराते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का 2 साल में विघटित हो गया, कोई पद से मतलब विघटित हो गठित हो गया, जो भी 2 साल बच गया उसमें, 2 साल में 5 साल के 2 साल में मान लो कोई विघटित हो गया, तो 3 साल बच गया, तो अगला चुनाव जब होगा 6 महीने के अंदर में, वो 3 साल के बचे कार्यकाल के लिए होगा, इसको याद रखना। उसका फिर उसके बाद जो भी होगा, फिर उसके बाद फिर निर्वाचन होगा, शेष अवधि के लिए किया जाएगा उसमें। और जितने भी जो रहेंगे, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी रहेंगे, वो शेष अवधि के लिए ही बने रहेंगे, क्योंकि हाँ उस शेष अवधि के लिए उनको चुना जा रहा है, ये रहता है। अब इनकी अयोग्यता भी रहती है, योग्यता क्या क्या रहती है, जो अयोग्यता मतलब जैसे कोई आप किसी अपराध कोई विधानमंडल के जो निर्वाचन प्रणाली है, उसमें विधि के अंतर्गत किसी दोषी पाए जाते हैं, तो आपको निर्भय घोषित किया जाएगा, मतलब अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा। 25 वर्ष तो आपके पास होना चाहिए, शर्त इसमें दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अध्यक्ष बनना है, किसी के है ना सदस्य में शामिल होना है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सदस्य हेतु 21 वर्ष पूरा होना चाहिए उसका, और जो अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो अधिकारियों के जो कुछ भी मामला होता है, तो राज्य विधान द्वारा जो नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही आप प्रस्तुत करेंगे। जो भी राज्य जो विधायिका द्वारा कुछ भी विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, उन जो अधिकारी नियुक्ति की गई है, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो मतदाता में बैठे रहते हैं, है ना, वोटिंग के टाइमिंग में जो पत्र को लेता है, तो ये सभी में क्या है, उसमें जो वोटिंग है, इसमें उनको प्रस्तुत किया जा सके, ये बोल रहा हूँ इसमें, मतलब प्रस्तुत किए करते हैं उस टाइम, मतलब नियुक्ति करते हैं अधिकारियों की राज्य विधानमंडल द्वारा। और राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, जिनके द्वारा चुनाव होता है। चुनाव निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग करता क्या है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करता क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता ये है कि जो राज्य के अंतर्गत में अगर क्या हो रहा है, आपका चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, तो इसमें भी ऐसा है, नगर पालिका अलग होता है, पंचायत का अलग होता है चुनाव, जो पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र वाला जो अलग उनका जो वो सब अलग होता है उनका चुनाव। इसका जो बता रहा हूँ नगर पालिका का, यहाँ का चुनाव अलग होता है, इसके लिए अलग निर्वाचन आयोग बनेगा। जो नगर पालिका निर्वाचन आयोग मतलब उसमें निर्वाचन आयोग का उसका अधिकारी अलग रहेगा, जो भी चुनाव आयोग का, ठीक है। तो इनके पास शक्तियाँ होती हैं, कोई भी क्षेत्र को कहाँ मतलब शिफ्ट करना है, कोई भी अधिकारी नियुक्त करना है, कहाँ कार्यक्रम तैयार करना है, कोई भी आर्थिक रिलेटेड या न्याय रिलेटेड होगा, वो सभी सम्मिलित होते हैं। जो आर्थिक और सामाजिक जो कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाते हैं उनके द्वारा जो उनके द्वारा जो तय किए गए हैं, किसी अधिकारी को योजना लाना रहे, वो सभी उन्हीं में देखते हैं। और जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय भी सम्मिलित हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही उन लोग देख के डिसाइड करते हैं कि किधर किधर क्षेत्र में कौन कौन सा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके बारे में फिर देखते हैं। एक वित्त आयोग भी होता है, इसको याद रखना। वित्त संबंधी राज्य विधायिका होती है। तो नगर पालिका को वसूली है ना, नगर पालिका के अंतर्गत में जो टैक्स उक्स लगाती है, चुंगी कर हो गया, शुल्क लेने वाली कर हो गया, जो राज्य सरकार द्वारा जो अन्य कर लिए जाते हैं, और ज़मीन उमीन का जो रोड वोड का कर टैक्स लेते हैं, और जो गाड़ी उड़ी खड़ा करते हैं उसका भी टैक्स लेते हैं, जो दुकान उकान लगाते हैं उसका टैक्स लेते हैं। तो राशि संग्रहण विधियाँ सब इसमें सम्मिलित होती है, इसको याद रखिए आप लोग। और जो अनुदान प्रदान किया जाता है, जो पेंशन उनशन दिए जाते हैं, उसमें भी कई सारे टैक्स जुड़ते हैं। अब बैंक बीमा उमा बैंक में कराने जाते हो, उसमें सब टैक्स उस लगता है कि सब में अभी जीएसटी लगता है हर क्षेत्र में। तो ये था आपका वित्त से संबंधित। एक इसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग मतलब गठन किया जाता है ना। इसको राज्यपाल द्वारा इसको क्या बोल रहा हूँ जी, राज्यपाल द्वारा इसको मतलब गठित किया जाता है, इसको याद रखना। किसके द्वारा बोल रहा हूँ? राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है इसको राज्य वित्त आयोग को। तो ये करता क्या है? ये मतलब करता ये है कि जो पंचायतों के, ये जो नगर पंचायत जो भी हैं, इनके जांच करता है, धन से रिलेटेड जांच करता है, उनके जो शुल्कों में बंटवारा करता है ना, कितना कितना इनकम हुआ है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो चुंगी कर है, जो भी पद कर हैं, शुल्क कर हैं, जो संचित निधि से क्या करते हैं इन लोग, नगर पर ऐसी जो टैक्स उस प्राप्त होता है ना, तो संचित निधि से ही क्या करते हैं वो उन लोग, निर्वाचन आयोग हो गया, कुछ और हो गया, जो जिनको जो नगर निगम में ज़रूरत है, नगर पालिका में ज़रूरत है, और इसमें जैसे कि नगर पंचायत में किसी को ज़रूरत है, तो उतना पैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है हर साल या महीने में, या कुछ बजट उजट जब पारित होता है तब। इसको याद रखना। और लेखाओं का परीक्षण भी होता है। तो विधानमंडल जो है, राज्य का जो विधानमंडल लेखाओं के अनुरक्षण है ना, तो उसकी परीक्षा को बंद बना सकता है। तो राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि उसको जो लेखाओं के अनुरक्षण और उसके लेखाओं की परीक्षा को बंद बना सकता है, इसको याद रखिए। तो केंद्र शासित क्या होगा? राज्यों में क्या होगा? लागू होगा। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। क्या बोल रहा हूँ जी? भारत का राष्ट्रपति अधिनियम के उपबंधों को जो किसी भी जो केंद्र शासित क्षेत्र में लागू के संबंध में निर्देश भी दे सकता है। केंद्र शासित राज्यों पर लागू करने के लिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अधिनियम बना के, उपबंध बना के इसी क्षेत्र में छूटों को छूट कर देकर लागू कर सकता है, इसको याद रखना। जो अनुसूचित ST SC क्षेत्रों में देखना, कई सारे छूट उन लोग को मिलते भी हैं। शक्तियाँ और कार्यवाही को प्रभावित उन लोगों के द्वारा कई बार रोक लगा दिया जाता है।
उनको विशेष अधिकार भी बना सकती है। एक जिला योजना समिति बनता है, तो प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करता है ना। प्रत्येक राज्य, क्या बोल रहा हूँ, हर राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्य क्या करते हैं, जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार हो योजना को संगठित करेगी। क्या करते हैं लोग, जो जिले की पंचायतों, जिला पंचायतों और नगर पालिका, जो तैयार, जिला पंचायत अलग बोल रहा हूँ ना, नगर पालिका और नगर निगम का अलग बोल रहा हूँ, तो इन दोनों के जो योजना को क्या करता है, संगठित करेगी, मतलब एक देखेगी संगठित रूप में। फिर इन लोग जिले के विकास संबंधी इन लोग प्रारूप तैयार करेंगे। फिर राज्य विधानमंडल के संबंध में इसमें शहरी क्षेत्र के लिए उपबंध बना सकती है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कर सकती है, उपबंध ये बना सकते हैं, दोनों के लिए। इसको याद रखिए आप, समझे मैं इसमें जो बोल रहा हूँ। तो इस तरह की जो समितियों की संरचना है, इनके द्वारा किया जाता है, ये आपका राज्य विधानमंडल द्वारा इसमें किया जाता है। इसको याद रखिए आप, ठीक है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें का। इस तरह की जो समितियों की संरचना ये होती है, और समितियों के जो सदस्यों का निर्वाचन भी होता है, तरीका भी उनका अलग है। और इनके समितियों के जिला योजना के जो संबंध में कार्य भी होते हैं, उनके अध्यक्ष का निर्वाचन भी, का ढंग भी, सभी में जिला योजना समिति के अंतर्गत भी हो सम्मिलित हों। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा भी प्रावधान है, जो जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि जो जिला लेवल में जिला पंचायत और नगर पालिका है, नगर निगम में है, के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जो मतलब जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जो टोटल जिला योजना समिति में है, तो उनके जो सदस्य टोटल में से, उनमें से जिला पंचायत हो गया और नगर पालिका, नगर निगम मान ली, के निर्वाचित जो सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। मतलब जो नगर निगम में से चुने जाएंगे कि भैया तुम जाओ, इसको चुन रहे हम लोग यहाँ से, और पर पंचायत से चुनेंगे, यहाँ से जाओ आप, यहाँ चुनेंगे, मतलब पंचायत से, जिला पंचायत से, तो अपने क्षेत्र से उन लोग भेजेंगे कि आप इसमें शामिल होइए, ऐसा रहता है। मतलब 5 का सोचो, 4 हिस्सा तो उसी में उन्हीं लोग से हो रहा है, एक हिस्सा बस को मनोनीत भी हो सकता है, इसको याद रखना। तो इन जो विकास जो योजना तैयार करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जल संबंधित हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, है ना, आधारभूत संरचना होती है, वित्तीय मामले होंगे, कई सारे मामले को क्या करते हैं, इसमें इनके द्वारा क्या किया जाता है, संगठित करके फिर उसमें योजना बनाई जाती है। इसको याद रखना। महानगरीय योजना समिति, क्या बोल रहा हूँ, महानगरीय योजना समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, किसका बोल रहा हूँ जी, देखो, प्रत्येक महानगर योजना समिति में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु, जैसे कि महानगर क्षेत्र है, हम लोग का ये छोटा छोटा मोटा जो सिटी है होता है, वो सब महानगर में नहीं है। जो चेन्नई हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ये सभी महानगर क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ महानगरीय योजना समिति भी बनती है, तो प्रारूप उसका तैयार भी किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल वहाँ का राज्य का जो है उपबंध बना सकता है, तो उसका संरचना भी कर सकता है, उसका निर्वाचन भी करवा सकता है, सदस्यों के निर्वाचन का तरीका भी होता है, ठीक है। और जो प्रतिनिधित्व भी होंगे, उसमें योजना संबंधित भी कार्य भी करवाए जाएंगे, और अध्यक्ष, उसमें अध्यक्ष का चुनाव भी उसमें होगा, सम्मिलित होंगे। अब जब महानगरीय योजना समिति बनेगी, तो 2/3 सदस्य उसमें से महानगर क्षेत्र में, जैसे कि नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। तो 2/3 मतलब क्या, 3 का दूसरा हिस्सा, टोटल सदस्यों में से 2/3 महानगर क्षेत्र में अगर किसी को भेज रहे हो, तो नगर पालिका और इसमें नगर पंचायत में से, सॉरी पंचायतों में से, तो उन लोग क्या करते हैं, अध्यक्षों द्वारा उन लोग चुनते हैं कि ये 3-4 लोग जितने भी, जाओ भैया तुम लोग जाओ वहाँ समिति में जुड़ो, ऐसे बोलते हैं। तो उनको योजना समिति में क्या करते हैं, उन लोग सम्मिलित करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये उनका एक मतलब मेल होता है अनुपात के अनुसार, जनसंख्या के अनुपातिक रूप से या समानुपात होती है जब उसमें सम्मिलित किया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है। अब इस तरह की जो समितियां का जो अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा, जो भी मतलब समितियां का जो अध्यक्ष बनेगा तो विकास योजना जो बनेगा वो राज्य सरकार को भेजेगा। जो भी होगा, जो भी योजना तैयार होगा उसको राज्य सरकार को भेजा जाएगा, इसको याद रखना। जो भी नगरीय पालिका होंगे या पंचायतें होंगे उनके द्वारा जो योजनाएं तैयार किए जाएंगे उनके संबंधित इन लोग ध्यान रखते हैं, कार्य उनका है। या भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित कोई लक्ष्य भी रखा गया है तो उनको प्राथमिकता तौर पर उनको मान्यता दी जाती है। अब एक क्षेत्र है, जैसे कि कहीं महानगर प्राणी है जो बना है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई एरिया गांव का है तो उसमें भी तो विकास करना है, तो वहाँ के उन लोग भी अपना यहाँ देते हैं, भाई यहाँ गांव वाला क्षेत्र है देख लीजिए बोल के, ऐसा होता है। अभी इस अधिनियम में क्या दिया है, जो 1 जून 1993 से अधिक इसके मतलब अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर कोई भी मतलब जो अधिनियम बना है अपनाना होगा, जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा ना। क्योंकि अभी नगर पालिका बिना मतलब चलेगी नहीं, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो होना जरूरी है, उसमें नगर पंचायत और जो भी नगर पालिका नगर निगम होना जरूरी है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब इसमें देखिए कोई भी जैसे चुनाव न संबंधी विवाद होता है ना, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाता, कोई चुनौती, कोई भी मतलब कोई भी हस्तक्षेप होता है या छावनी बोर्ड संबंधी कुछ मामला होता है तो विवादों का निपटारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा उनके द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो अधिकारियों को उनको मतलब अर्जी देकर के इस क्षेत्र में मतलब उनसे मतलब विवाद का निपटारा किया जाता है विधानमंडल द्वारा, जो निर्वाचन आयोग बने रहते हैं उनके द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसमें आप उसको न्यायालय में नहीं लेके जा सकते चुनाव संबंधी विवाद, भैया चलो बोल के ये गलत बोल दिया, ये गलत काम कर रहा है, ऐसा करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। अब 12वीं अनुसूची में जो शामिल है उसका नाम बता देता हूँ। जो 18 क्रियाशील है, जो विषय वस्तु नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय सम्मिलित किए गए थे उस टाइमिंग में, उसको थोड़ा बता देते हैं। तो नगर की योजना को नगर योजना भी कहा जाता है, लेकिन उन नगर योजना उसमें सम्मिलित है योजना बनाना। भूमि उपयोग जो भवन का जो निर्माण किया जाता है, जो कहीं भी घर वर बनाते हैं वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। और जो भूमि उपयोग जो आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, जैसे आर्थिक योजना बनाना, सामाजिक विकास योजना बनाना, सड़क एवं पुलें बनाना, सड़क और क्या पुल बनाना, घरेलू औद्योगिक मामले, वाणिज्यिक प्रयोजन के जो जल प्रदान हैं, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, ये सब सम्मिलित इसमें होंगे। जैसे लोक स्वास्थ्य का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। क्या क्या बोला जी, मैं इसमें देखो बताता हूँ। इसमें जो घरेलू जो कचरा उचरा फेंकते हो, जो औद्योगिक मल निकलता है, आप देखोगे कारखाने से फैक्ट्री से वहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, कोई नदी में जाता है। वाणिज्यिक कुछ काम व्यापारिक काम रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगल बगल में कचरा फेंक देते हैं, तो 5,000 उन लोग को जुर्माना लगता है। अभी तो बड़े लेवल में जब हाथ में आते हैं तब, ऐसे इन लोग छोटे मोटे पता नहीं चलता है। वो देखे होंगे आसपास अपने क्षेत्र के अगल बगल में कचरा फैला देते हैं, 5,000 उन लोग को फिर फाइन लग सकता है ना। अग्निशमन जो सेवाएं होनी चाहिए, ये उसके ऊपर भी काम उसमें किया जाना चाहिए, समाहित तो उसमें किया गया है। जैसे पर्यावरण संरक्षण हो गया, वानिकी हो गया, आयाम हो गया, अभिवृद्धि हो गई, इसमें सम्मिलित इनमें होंगे। तो समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें क्या है, जैसे कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें याद रखना आप लोग। समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें याद रखना। मानसिक रोगी हो, विकलांग शामिल है, इसमें शामिल है। क्या बोल रहा हूँ, मानसिक रोगी हैं या कुछ और हैं तो इसमें शामिल होते हैं। तो जो गंदी बहती होती है जो नाले उले हैं
है ना, उनका सुधार करना, जो नगरीय निर्धनता उन्मूलन है ना, जो न उनको शामिल किया गया इसमें। जो पार्क की स्थापना करते हैं, उद्यान बनाते हैं, खेल के मैदान बनाते हैं, जो सुख सुविधाएं देते हैं, वो संबंधित इसी में आते हैं। जो सांस्कृतिक सौंदर्य, जो शैक्षिक रूप से या सौंदर्य आयामों की वृद्धि, जो शव गाड़ना, जो शव का जो दमन, शमशान जो बनाया जाता है, विद्युत सावधान अलग है। जो कांजी हाउस का निर्माण किया जाता है, जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता के निवारण हेतु, तो मतलब उनको एक सुरक्षित कांजी हाउस में लाकर छोड़ा जाता है। देखे होंगे यहाँ पशु से जब इधर उधर भाग जाता है तो कांजी हाउस वाले क्या करते हैं, किसी दूसरे के पशु को अपने यहाँ बंद कर देते हैं ताकि उनका सुरक्षित हो सके। समझ गए, ये है। और जन्म और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी भी इसमें जुड़ी गई है। जो पार्किंग स्थल, बस स्टैंड हो गया, जो जन सुविधाएं हो गई, विद्युत व्यवस्था हो गई, ये सब इसमें सम्मिलित है। जो चर्म शोधनशालाएं हैं, जैसे कि जो चमड़ा उमड़ा के संबंधित है, वो सब कार्य, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें याद रखिए। और जो शहरी शासन होता कैसे है, इसको बताता हूँ। तो 8 प्रकार से मैं बताया हूँ शहर का जो शासन कैसे होता है। एक तो नगर निगम होगा, नगर पालिका होगा, है ना, छावनी बोर्ड होगा, टाउनशिप हमारा जो टाउनशिप बोर्ड किसको बोलते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के समीप होता है तो उसको बोलते हैं टाउनशिप क्षेत्र। जो औद्योगिक क्षेत्र के आसपास जो बसे लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं टाउनशिप। अब इसमें हम लोग यहाँ बालकों में रहते हैं तो बालकों का जो टाउनशिप बोलते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र के अगल बगल बसे जो व्यक्ति हैं, जो जनसंख्या रहती है, पब्लिक रहती है, वो टाउनशिप में कहलाता है। इसको याद रखना। छावनी बोर्ड का वही है जो सैन्य मामलों से संबंधित हो, छावनी बोर्ड में आता है। बंदरगाह न्याय, एक बंदरगाह जो राज्य में बंदरगाह उपस्थित है, जो समुद्र किनारे तटीय क्षेत्र में, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई, आंध्रा में आसपास में बंदरगाह को विकास किया जाता है, तो वहाँ का प्रशासन उस तरीके से होता है। विशेष उद्देश्य एजेंसियाँ भी हैं कई सारे जो होती हैं। जो अधिसूचित जो क्षेत्र समिति बनती है, एक नगरीय क्षेत्र समिति बनती है, तो ये सभी पूरा इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, समझ गए इसमें। तो मैं बता दूँ इसमें। अब छावनी बोर्ड वो सब बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसका डिटेल में बताऊंगा। केंद्र कैसे होते हैं, उसमें अधिकारी कौन होता है, उसमें अभियंता भी होते हैं, उसमें इंजीनियर भी होते हैं, उसमें स्वास्थ्य अधिकारी भी होते हैं, दंडाधिकारी भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत वो एक वीडियो और बन जाएगा उसमें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का इसमें